हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 3D पैटर्न में बेबी शूज़ बनाएंगे, जो हम बहुत आसान और यूनिक तरीके से बनाएंगे। ये शूज़ हम लड़के और लड़की दोनों के लिए बना सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ये शूज़ हम 3 महीने तक के बच्चे के लिए बनाएंगे। इसी तरीके से हम बड़ा साइज भी बना सकते हैं। तो चलिए हम शूज़ बनाना शुरू करते हैं। शूज़ को बनाने के लिए हमने 3 कलर लिया है। पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। ये हो गया मैजिक रिंग। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब रिंग के अंदर हम ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 धागे निकाल दिए, फिर से 2 धागे निकाल दिए। ये 1 डबल क्रोशिया हो गया। और ये जो 3 चेन है इसको हम 1 डबल क्रोशिया गिनेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर से 2 चेन बनाएंगे। इसी तरीके से हम 4 पैटर्न बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन। ये मैंने 4 टाइम बना लिया है। अब इस रिंग को हम खींचकर टाइट कर लेंगे और 1 चेन बनाएंगे। ऐसे 1 लूप लेकर यहाँ पर जॉइंट करेंगे और इन तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे और जॉइंट करने के बाद 3 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर यहाँ पीछे की तरफ से क्रोशिया लेकर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर ये डबल क्रोशिया जो हमने बनाया है उसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया है तो तीनों के ऊपर 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह पर। और फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया और यहाँ भी 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन और फिर इसी जगह पर और 2 डबल क्रोशिया। कॉर्नर पर हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। इस तरह से यहाँ तक पूरा करेंगे। अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला कॉर्नर है तो यहाँ पर हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन बनाएंगे। अब इस तरीके से धागा लेकर और यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। इन तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे और अब 3 चेन बनाएंगे
और यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर पहले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बनाएंगे। एक हमने इसके ऊपर बनाया, फिर यहाँ और यहाँ बनाएंगे। ऐसे ही कॉर्नर तक एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमने कॉर्नर तक बना लिया है। अब कॉर्नर पर पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी जगह पर और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी कॉर्नर पर हम इसी तरीके से बनाएंगे। पहला कॉर्नर का थोड़ा अलग है। यहाँ से कॉर्नर तक एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से इस लाइन को पूरा कर लेंगे। ये हमने तीसरा लाइन पूरा कर लिया है। दूसरी लाइन में हमने 2 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा बनाया दोनों साइड में, तो ये 7 डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही तीसरी लाइन में भी यहाँ 2 एक्स्ट्रा बनाया और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बनाया, तो 11 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर जॉइंट करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से धागा लेंगे और तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे। यह हाफ डबल क्रोशिया हो गया और 1 चेन बनाकर धागा कट कर देंगे और धागे को सुई में डालकर इस तरह से अंदर कर लेंगे। और गांठ लगाकर धागे को काट देंगे। अब हम कलर चेंज करेंगे, दूसरा धागा लगाएंगे। ये सीधा साइड है, उल्टी तरफ से हम यहाँ से कॉर्नर से धागा लगाएंगे। किसी भी कॉर्नर से शुरू कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पर धागा लगाएंगे। अब 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते आएंगे। और यहाँ पर कॉर्नर पर जैसे हमने यहाँ बनाया वैसे ही बनाएंगे। अब यहाँ कॉर्नर पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम हर बार ऐसे ही बनाएंगे कॉर्नर पर और फिर यहाँ से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से एक एक डबल क्रोशिया कॉर्नर तक बना लेंगे। देखिए मैंने कॉर्नर तक बना लिया है। अब यहाँ कॉर्नर पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट में और फिर से हम धागा 1 चेन बनाकर धागा काट देंगे। अब हम यहाँ पर धागा लगाएंगे। जो हमने 3 चेन बनाया है, तो ऊपर हम 3rd चेन में यहाँ पर धागा लगाएंगे और उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जो चेन है यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे
और सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम लाइन को पूरा करेंगे। यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ कॉर्नर पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ से एक एक डबल क्रोशिया बनाने शुरू करेंगे। तो आखिर तक यहाँ कॉर्नर तक एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 चेन बनाकर धागा कट कर देंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ तक कॉर्नर तक बना लिया है और 1 चेन बनाकर धागा कट कर लिया है। फिर हम यहाँ पर ही धागा लगाएंगे। यहाँ पर हम धागा लगाएंगे तीसरी चेन में और इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाकर 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद आगे वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से पूरा लाइन एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर बार ऐसे ही शुरू करना है, यहाँ से ही शुरू करेंगे। इसी तरीके से हम लाइन पूरा कर लेंगे और हमें जितना बड़ा भी बनाना होगा हम इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया बनाते आएंगे और 1 चेन बनाकर धागा कट कर देंगे। इस तरीके से आप जितना बड़ा चाहेंगे उतना बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए मैंने एक और लाइन बनाया है। अब मैं आपको पूरा करके फिर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने स्क्वायर को पूरा कर लिया है और मैंने धागे को अंदर कर लिया है। इस तरीके से हम धागे को अंदर कर लेंगे। इसका साइज़ है 13.5 सेंटीमीटर। यहाँ भी 13.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 17 सेंटीमीटर है। पहले हमने 3 लाइन स्क्वायर बनाया, उसके बाद हमने कलर चेंज किया और इसको हमने लाइन पूरा किया यहाँ तक। उसके बाद हमने कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन बनाया हमने, तो टोटल हो गया 11 लाइन। अगर आपका ऊन मोटा होगा और क्रोशिया भी मोटा रहेगा तो इतने लाइन में उसका साइज इससे बड़ा हो जाएगा। तो पहले आप बेबी के पैर का नाप ले लें और कितने सेंटीमीटर होता है वो देख लें और वो हिसाब से कम ज़्यादा करके बनाएं। अब हम सिलाई करेंगे। इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर छोड़ेंगे। ये उल्टा साइड है तो इस साइड से ही हम सिलाई करेंगे। शुरू में हम गांठ लगा लेंगे और दोनों तरफ से एक एक दोनों धागे पकड़कर सिलाई करेंगे। दोनों में से एक एक धागे लेकर इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पर एक गांठ लगा लेंगे। अब यहाँ कॉर्नर पर हम यहाँ तक सिलाई करके और फिर धागे को खींच लेंगे। इस तरह से धागे को खींच लेंगे और फिर यहाँ पर गांठ लगा लेंगे और आगे की सिलाई हम यहाँ तक नॉर्मल तरीके से कर लेंगे।
यहाँ तक सिलाई करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर पे हम फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करके फिर सिलाई करेंगे। यहाँ पर एक गांठ लगा लेंगे। उसके बाद इस कॉर्नर को पकड़ के यहाँ भी गांठ लगा लेंगे। अब यहाँ सिलाई करेंगे तो लंबे लंबे टाके लेंगे। एक साइड हम पूरा सिलाई करेंगे और उसके बाद हम धागे को खींचेंगे, खींचकर टाइट कर देंगे। अब हम धागा खींचकर टाइट कर लेंगे इस तरीके से और फिर से गांठ लगा लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ भी सिलाई करेंगे। इस साइड भी हम बड़े टाके लेंगे और धागा खींचकर टाइट कर लेंगे। यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे और धागा काट देंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर ऐसे ऊपर से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर एक बटन लगा देंगे। रेडी होने के बाद शूज़ की साइज़ 9 सेंटीमीटर है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। वाह, आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, टेक केयर।